ओम परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय मित्रों, मैं उपेंद्र नारायण मिश्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिवंदन करता हूं। प्रिय मित्रों, जैसे कि पिछले अंक में मैंने मंगला गौरी के पूजन के विधि के विषय में बताया है, तो उसके विषय में भविष्य पुराण और नारद पुराण में एक कथा का भी प्रसंग आया है। तो उस कथा के प्रसंग का विषय में जिसने मंगला गौरी का पूजन किया, विधि विधान से किया, उनको उसका फल अवश्य प्राप्त हुआ है। तो प्रिय मित्रों, आइए संक्षिप्त में मैं एक जो पुराणों के अनुसार जो कथा मिली है, तो वो मैं आप लोगों को बहुत ही संक्षिप्त रूप में बताने जा रहा हूँ। प्रिय मित्रों, उसी समय एक किसी धनी शहर में एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। उनकी पत्नी भी थी। दोनों सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण वो दोनों पति और पत्नी बहुत दुखी रहते थे। लेकिन उनकी जो स्त्री थी सेठ जी की, वह मंगला गौरी का व्रत भी करती थी, विधि विधान के अनुसार पूजन भी करती थी। तो 5 वर्ष का उन्होंने संकल्प ले रखा था मंगला गौरी का व्रत और पूजन करने का। तो 1 वर्ष जब व्यतीत हो गया, दूसरा वर्ष जब फिर प्रारंभ हुआ, तो पहला मंगलवार का जब उन्होंने व्रत किया, उसके बाद रात्रि में माँ पार्वती जी ने उनको स्वप्न दिया कि आपको पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। तो उन्होंने बताया कि कोई आम का पेड़ हो, उस आम के पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी हुई हो, तो उस आम के फल को ला करके तुम खाओ, तो उस फल के खाने से आपको पुत्र जरूर प्राप्त हो जाएगा। अब ये बातें स्वप्न में माता पार्वती जी ने उस सेठ की स्त्री को बताया। अब दूसरे दिन प्रातःकाल सेठ जी जो है आम के फल के लेने के लिए निकल पड़े। ढूंढने लगे कि कहीं उनको जो है आम के पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति कहीं नहीं मिली। काफ़ी परेशान हुए। खोजते खोजते एक आम का पेड़ उनको दिखाई पड़ा, जिसमें सुंदर स्वादिष्ट आम के फल लगे हुए थे, और उसी पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति भी रखी हुई थी। अब सेठ जी ने एक छोटा सा ढेला उठाया और आम के पेड़ में लग गया। फल में लगा, फल नीचे आ गया। लेकिन संयोगवश वह जो ढेला था वह गणेश जी की मूर्ति में लग गया और वह मूर्ति खंडित हो गई। अब गणेश जी ने उस सेठ को श्राप दे दिया कि माता पार्वती ने तुम्हें आशीर्वाद दिया है, पुत्र रत्न की प्राप्ति तो जरूर होगी,
लेकिन जो पुत्र होगा उसकी आयु केवल 12 वर्ष तक ही रहेगी। अब इस विषय में सेठ जी बहुत चिंतित हुए, लेकिन ये बात उन्होंने अपनी स्त्री से नहीं बताया। उस फल को ला करके अपनी स्त्री को दिया। उनकी स्त्री ने उस फल को खाया और उस फल को खाने से उनको एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हो गई। वो सेठ दोनों लोग बहुत ही खुश हुए, अनेक प्रकार के ब्राह्मणों को दक्षिणा दिया। परिवार में खुशहाल पूर्वक जीवन व्यतीत होने लगा। धीरे धीरे वह बालक बड़ा होने लगा और जब वह बालक 10 वर्ष के ऊपर हो गया, 11वें वर्ष में प्रवेश किया, तब सेठ जी अपने बालक को लेकर के व्यापार करने के लिए चल दिए। रास्ते में भोजन की भी सामग्री रख लिया था और वह बालक बहुत ही सुंदर था। उसके मुखमंडल से बहुत ही दिव्य तेज भी निकल रहा था। तो सेठ और उसके लड़के ने, दोपहर का समय हो गया था, तो चलते चलते एक नदी का किनारा आया। वहाँ पर ये दोनों लोग बैठ करके भोजन कर रहे थे। उसी समय वहाँ पर नदी में 2 लड़कियाँ आती हैं स्नान करने के लिए। तो उसमें एक लड़की का नाम था कमला। तो कमला जो है माँ मंगला गौरी की पूजा कर रही थी और उसकी जो सहेली थी वो मंगला गौरी की पूजा नहीं कर रही थी। तो दोनों आपस में मंगला गौरी के पूजन के विशेष महत्व के विषय में बता रही थीं और वो दोनों लड़कियां भी युवावस्था को प्राप्त हो चुकी थीं। तो इस प्रकार से वो दोनों जब वहाँ से अपने घर जाने लगीं तो ये सेठ और उन अपने लड़के को ले करके उस कमला के पीछे पीछे चलने लगे। वहाँ उसके घर तक पहुँच गए। कमला के पिता से इस सेठ जी ने सारी बातें बताएं। वो भी बहुत बड़े धनी थे। संयोग से दोनों का विवाह हो गया। दोनों सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे और जब उसके सेठ के लड़के का मृत्यु का समय आया, तब उसके एक दिन पहले माता पार्वती जी ने उस कमला स्त्री को स्वप्न में ये बताया कि कल तुम्हारे पति की मृत्यु सांप के डसने से हो जाएगी, लेकिन तुमने मेरा व्रत तन मन से किया है तो ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। तुम्हारे अखंड सौभाग्य की रक्षा करूंगी और तुम्हारे पति को जीवन दान दूंगी, लेकिन जो विधि मैं बता रही हूँ इस विधि से तुम्हें करना होगा। माता पार्वती जी ने स्वप्न में उससे कहा कि कल जब वह सर्प आएगा तो सर्प के लिए एक कटोरी में तुम दूध रख देना और वहीं पर चौड़े मुंह का एक बहुत बड़ी मटकी भी रख देना। तो जब सर्प आएगा तो दूध को देख करके उस दूध को पिएगा और पीने के बाद में उस मिटिया के अंदर वो जब चला जाएगा तो तुम ऊपर से उस मिटिया का मुंह कपड़े से बांध देना और फिर दूसरे दिन उस मिटिया को उठा करके तुम जंगल में चले जाना और वहाँ पर उस सर्प को छोड़ देना। इस प्रकार से करोगी तो तुम्हारे पति को वह सर्प डस नहीं पाएगा और तुम्हारे पति का जीवन दान मिल जाएगा और मैं तुम्हारी
इस पूजा से मंगला गौरी की जो जिस निष्ठा भाव विश्वास के साथ तुमने मेरी पूजा किया है, तो मैं भी तुम्हारे अखंड सौभाग्य की रक्षा करूंगी। इस प्रकार से माता पार्वती ने उस कमला स्त्री को बताया। दूसरे दिन उसी प्रकार से घटनाएं घटी, उसी प्रकार से उसने वो कार्य किया। इस प्रकार से उसके पति की रक्षा हो सकी, उसको जीवन दान मिल गया और वह कमला बहुत प्रसन्न हुई और माँ मंगला गौरी का विधिवत पूजन किया। इस प्रकार से वह स्त्री सेठ और सेठ की स्त्री सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। परिवार में दाम्पत्य जीवन खुशहाल पूर्वक व्यतीत होने लगा। तो प्रिय मित्रों, ये कहानी पुराण की है। तो इस विधि से जो श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ मंगला गौरी का पूजन मंगलवार के दिन विधि विधान से करेंगी, उनकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और जिस स्त्री के यहाँ लड़ाई झगड़ा होती है, पति से वाद विवाद होता है, अनबन बनी रहती है, क्लेश रहता है, तो वो श्रद्धा विश्वास के साथ यदि मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत करते हैं, पूजन करेंगी, तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और लड़कियों का जो विवाह नहीं हो रहा है, जो लड़कियां मांगलिक हैं, मंगल दोष से पीड़ित हैं, वो भी यदि इस व्रत को श्रद्धा विश्वास के साथ करेंगी, तो उनकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो अवश्य पूर्ण होंगी। प्रिय मित्रों, इस प्रकार से ये मेरी बातों को आप अपने इष्ट मित्रों में शेयर करें, लोगों को बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें, क्योंकि ये श्रावण का महीना अब आने वाला है। तो इस विधान से यदि जो भी स्त्री करेगी, उसका सभी प्रकार के कष्ट दूर होंगे, धन धान्य की प्राप्ति होगी और परिवार में खुशहाल पूर्वक जीवन व्यतीत होगा। प्रिय मित्रों, यदि मेरी बातें आपको अच्छी लग रही हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और फिर अगली कड़ी में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।